हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं 40 महत्वपूर्ण जीएस का सवाल जो बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछ रहा है। चलो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उसमें कुछ करंट अफेयर्स भी रहेगा, साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा और हिस्ट्री भी रहेगा। कुल मिला के 30+ प्रश्न है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपका है, दिसंबर 2025 में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने किस नई योजना की शुरुआत की थी? ऑप्शन है मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना, आत्मनिर्भर बिहार योजना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपका है, नवंबर 2025 हरियाणा पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया? ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन टेकडाउन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा ऑपरेशन टेकडाउन। ऑपरेशन टेकडाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा अंडमान निकोबार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में कौन सी रैंक हासिल की है? 5वीं रैंक, 10वीं, अगला ऑप्शन है 8वीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर आपका होगा 8वीं रैंक हासिल किया है। अगर आपको पहले से पता है आंसर तो प्लीज़ कमेंट में बताने का प्रयास जरूर करें। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, भारत मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? उत्तराखंड, केरल, माले, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा केरल। इसका आंसर आपका केरल होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI पावर्ड माइकल एंजेलो डोम वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की? फ्रांस, जर्मनी, इटली, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा इटली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर्स का ही है और ये करंट अफेयर्स का है। पहला ये प्रश्न है, हाल ही में चेरापुर सूती कविदपद्दी नाटू सकराई और अन्नामलाई चोप्पू सामान को GI टैग मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? केरल का है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा तमिलनाडु। पंजाब नेशनल बैंक का महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, अब आ गया GS का ज्योग्राफी से प्रश्न है। किस राज्य में औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा केरल। अगला प्रश्न है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। इसका आंसर आपका होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी लगती नहीं है? इसका आंसर क्वेश्चन है, ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा असम। अगला प्रश्न है, भारत के
निम्नलिखित राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा असम। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानगंज, भागलपुर, हरिद्वार, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा सुल्तानगंज। अगर यहीं पे प्रश्न आता गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर तो आपका पटना हो जाता। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रीनविच याम्योत्तर और भूमध्य रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? अफ्रीका में, अटलांटिक महासागर में, चिली में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटती है ग्रीनविच यामोत्तर और भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न आपका है, कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है। बिल्कुल सही है। और विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। क्वेश्चन है या कथन दिया हुआ है, विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है, क्योंकि अब इसको कारण में क्योंकि लगाना है, उसके बाद देखना है सही होता है या नहीं। क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। बिल्कुल, ए सही है, आर सही है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर आपका ए होगा। अगला प्रश्न है, खनिज है और उसका उत्पादक देश दिया हुआ है, टीन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट। इसका आंसर आपका मिलाना है, मिलान करना है। पहला इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। जैसे हो गया टीन, तो ए में 4 टीन का, चीन है उत्पादक सर्वाधिक, मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, कॉपर चिली, बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 3 2 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइंस से क्वेश्चन है, ध्वनि का महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है, जो निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणवत्ता पर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों का इंजन ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ, टरबाइन, रेडिएटर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा रेडिएटर का प्रयोग करते हैं गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका मुख्य कारण क्या है? अधिक पसीना आना, कम पसीना आना, या पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। एल्युमिनियम आयन होता है, ओजोन होता है, मीथेन होता है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा ओजोन। अगला प्रश्न आपका है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि संकेत दुर्बल होता है, एंटीना दुर्बल होता है, पृथ्वी की सतह वक्राकार है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा पृथ्वी की सतह वक्राकार है। अगला प्रश्न है, नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध किससे है? नाको कोई संस्था है, इसका संबंध पूछ रहा है किससे होता है? कैंसर से है, शिशु स्वास्थ्य सुविधा से है, एड्स से है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा एड्स से होता है। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किससे होता है? एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा जीवाणु से प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है, क्या होती है वो? पाँव से ली गई शिरा होती है, या अग्रहस्त से ली गई धमनी होती है, या छाती के वस्त्र स्थान से ली गई धमनी होती है,
एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन नेता थे जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था? प्रीतिलता वाडेदार, रानी गौडिन्यू, दुर्गावती। इसका आंसर आपका होगा रानी गौडिन्यू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारी में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का कल्पना की थी? प्रफुल्ल चाकी, अशफाक उल्लाह खां, बाघा जतीन। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस। इनमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन के मुताबिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर इसका सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1927 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कौन सा सत्याग्रह शुरू किया गया था? ऑप्शन है नासिक मंदिर सत्याग्रह, धरासन सत्याग्रह या महाड़ सत्याग्रह। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका होगा महाड़ सत्याग्रह। इसका आंसर आपका होगा महाड़ सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर आपका होगा सुभाष चंद्र बोस, टाइगर लीजन के संस्थापक। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के फहराया गया ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया था? दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट या लाहौरी गेट। इसका आंसर आपका हो जाएगा लाहौरी गेट। अगला प्रश्न है, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटो मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका आंसर आपका हो जाएगा कनाडा। इसका आंसर आपका कनाडा हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू CR दास ने किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? स्वाभिमान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन। और ये अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। इसका आंसर हम नहीं बता सकते, देखिए आप लोग क्या इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिराज गोपालाचारी 1930 में नमक कानून तोड़ा था? धन्यवाद।